प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे टॉपिक का विशेषण का। और अगर हम विशेषण की बात करते हैं, कलम पेन बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, केवल और केवल दिमाग को लेके चलिए। दिमाग का खेल है, पेपर में आप अपना दिमाग लेके बैठेंगे। जो चीज नोट करने की होगी बेटा मैं नोट करा दूंगा, बाकी केवल देखिए आज अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। विशेषण जो शब्द बना है बेटा वो बना है विशेष से। इस विशेष को पकड़ के और नीचे खींच के लाइएगा। विशेष का मतलब होता है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। आप तो ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, सरस्वती पूजा किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा बेटे, बस थोड़ा समय दीजिए आप। विशेष, अब विशेष का मतलब होता है स्पेशल। विशेष का मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल बोले तो खास। देखिए आप भी ऑलमोस्ट गांव से हैं ज्यादातर बच्चे, और मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल गांव का। हम तो बिल्कुल देसी हैं, मैं बिल्कुल देसी, और मैं अपने आप को देसी रखना ही पसंद करता हूँ, और देसी कहला जाना पसंद। मैं ये नहीं कि हम विलायती हैं, हम विलायती मुर्गी है ही नहीं, ठीक है। तो बेटे पहले क्या होता था, गांव में टेंट लगाए जाते थे शादी में। अब शादी में गांव में जैसे टेंट लगाए जाते थे, तो टेंट दो तरह के लगते थे। एक तो जिसमें सारा गांव एक साथ खाता था, उस गांव एक साथ खाता था। उसमें क्या होता था, एक लड्डू होते थे, उसके साथ बेटे पेठे की सब्जी और पूरी, है ना। और पेठे की सब्जी में इतना पानी, वो पत्तल के नीचे नीचे के बैठ के खाते थे। लेकिन एक टेंट और लगता था ज्योति, और वो टेंट पता बेटा कैसे लगता था? वो टेंट ऐसा लगता था जिसमें यार दोस्त खाते थे, रिश्तेदार खाते थे, रिश्ते वाले खाते थे। उसमें पनीर की सब्जी, रसगुल्ले, बर्फी, वाह भाई वाह। तो बेटा वो होता था स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए खाना। और एक मेरे प्यारे बच्चे आम लोगों के लिए खाना। तो विशेष का मतलब होता है स्पेशल। विशेष का क्या मतलब होता है? स्पेशल बोले तो खास, स्पेशल बोले तो खास। अब मान के चलो आपका कोई मित्र है और उसके पास 6 गाड़ी है, आपके पास एक भी गाड़ी नहीं है, तो तुम्हारा कौन सा ऐसा खास मित्र जिसके पास 6 गाड़ी है? बोला अभी रोहित, है ना। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा मित्र है जिसके पास 5 गाय हैं? तो बताओ खास है। ऐसा तुम्हारा मित्र कौन है जो क्लास में सबसे लंबा है? बोला जी जिसका लगभग 7 फीट हाइट है, हो जाता 6.25 6.5 नॉर्मली। एक दो अपने यहाँ भी बच्चे आते लाइब्रेरी में अच्छे हैं, हाइट और होना भी चाहिए। तो बेटे प्यारे बच्चों, वो उसको खास बनाता है, वो उसको विशेष बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा वो उसको खास बनाता है, वो स्पेशल बनाता है उसको। तो विशेष बोले तो खास, स्पेशल कई बार कह नहीं देते। एक गांव में एक आदमी है, हमारे गांव में, नाम है धोनी। धोनी नाम है उसका, उसके 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे आज के टाइम में, मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 साल बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि काफी समय पहले की। तो गांव में सब अब जैसे कहते ना, बोले अभी तेरे धोनी की तरह हूं, धोनी की तरह हूं। तो एक दिन इकट्ठी होगी पंचायत, बोला अभी गांव को ना मेरे 9 लड़के इनकी सवान नहीं है। बोले तो भगवान की कृपा है। तो बेटे वो खास है, उसके पास 9 लड़के हैं। अब क्या होता है, कई के पास जैसे भी उसके पास 50 एकड़ जमीन है, तो वो खास है। 50 एकड़ जमीन वो विशेष है, वो खास है। राजा महाराजा पढ़े हैं आपने, हिस्ट्री पढ़ी है बेटे, बताना दीवाने खास और दीवाने आम। आप फटाफट जिसकी बात जिससे आंखें मिले वही आंखें जवाब दे। लाउडली बोल फटाफट। 3 बार पी ली हिस्ट्री, अब तक नहीं पता, मोटी बुद्धि के। अभिषेक बता फटाफट। साझा है दीवाने खास और दीवाने आम। ये क्या होता है अभी साझा? हाँ बेटी डागर, मैंने पूछा है दीवाने खास और दीवाने आम का मीनिंग क्या है? हाँ वो पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटे। दीवाने आम तो सर आम जनता की गैदरिंग के लिए होता था। हाँ दीवाने खास लोगों की गैदरिंग। वेल डन बेटे। दीवाने आम वो पहले होता था एंट्री की किले में एंट्री, खुला आंगन में या प्राची में जो होता था दीवाने आम लोगों की शिकायतें सुनता था दीवाने आम लोगों की शिकायत सुनने के लिए राजा वहां आता था दीवाने खास। अब खास का मतलब होता विशेष, जो खास लोग थे वो उनके साथ मीटिंग करते थे। तो बेटा आया खास समझ में? तो विशेष का मतलब जो जिसके पास, अब जैसे देखो आपके आसपास कोई ऐसा होगा जो झूठा होगा, बोला रे झूठा है, बोला हाँ झूठा नहीं, टॉप लेवल का झूठा है। तो बेटा वो खासियत उसकी, वो विशेषता है, यही विशेषण है, यही है विशेषण। बोला वो कहते ना गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, तो गोरा रंग है वो खासियत है उसकी, ठीक है। वो काला चश्मा ना खासियत है। काला चश्मा क्या कहता है वो आप देख लो, मुझे भी नहीं पता क्या कहता है। काला चश्मा कहंदा नू,
तो काला चश्मा खास है। और तो जितने चश्मे लगाए बैठे आप भी और हम भी, और कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसने काला चश्मा लगाया कुछ कह रही है, तो वो खास है बेटे, काले चश्मे वाली, नीली कमीज वाली, बोलते हैं ना ऐसे। डन भाई, क्लियर है। अब विशेष का मतलब बेटे जो खास हो, जो औरों से अलग हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट्स, गुण, एडवांटेज, बहुत सारे हैं इसके, है ना। आए बेटे समझ में। अब देखिएगा विशेषण बोले तो खास, खास वो चीज है उसके पास, या और अंगरूप उसके पास जो औरों के पास नहीं है, वो उसको खास बना देता है, वो उनको औरों से अलग बना देता है, इसीलिए वो विशेषण कहलाता है। ऐसे मुस्कुराते रहो, अच्छा लगता है। विशेष, इस विशेष से बना बेटा विशेषण, अर्थात जो खास है वो क्या है, विशेषण। डन भाई, क्लियर है। अब अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे, दराल बेटे यूं बता दे परिभाषा की, विशेषण की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप क्या परिभाषा बताएंगे। नमस्कार सभी को नमस्कार बेटा, जो भी बच्चा लाइव है सभी को नमस्कार। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, पहली बात तो मैं डाउट छोड़ दूंगा नहीं भी, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। हाँ जी, तो आशा इनाम है ना आपका, और दराल भी हो आप, दोनों काम एक साथ हो गए। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे विशेषण की क्या परिभाषा है तो क्या बताओगे आप। बैठे बैठे मैं सुन लूंगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। इतनी स्पीड से पढ़ाओगे आप बच्चों को, कमाल कर रहे हो भाई, क्योंकि रटी हुई परिभाषा फेंक दी। बता बेटी, किसी चीज की विशेषता बताई जाए तो वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं हंसी बेटी। किसी चीज के बारे में जब कुछ खास बताया जाता है, अरे वाह, बता बेटी डागर, यह चीज कौन सी है, चीज मैं भी ढूंढ के लाऊंगा आज, ये चीज कौन सी है। अरे वाह वाह वाह, हाँ बेटी बता शुभलता। देखिए अच्छा यूं बताओ, आप तीसरी क्लास के हो, 7वीं क्लास के हो, या फिर 8वीं क्लास के, कौन सा स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप। हाँ, किसी व्यक्ति वस्तु की बता दिया, बिल्कुल बोला सर, जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताए वो 4th क्लास में विशेषण की परिभाषा होती है, और हम 4th क्लास के हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन इतना नहीं, बिल्कुल क्लिक करते ही उसने अगले ने क्वेश्चन दिया और हमारे दिमाग में बिल्कुल यू क्लिक करेगा तब सिलेक्शन है बेटे, और यूं पढ़ते रहे जो संज्ञा ना 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 ना, इतना टाइम नहीं, सेकंड के 10वें हिस्से में मारना हमें, वो सेकंड के 10वें हिस्से में कैसे मिलेगा। देखो बेटे, 2 शब्द हैं, एक तो है विशेष्य और एक अविशेषण। ध्यान दीजिएगा, विशेष्य और विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताए, जो विशेषता, और विशेष्य जिसकी विशेषता। ऐसे करो, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे बेटे। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता बताए वो विशेषण। अब उसमें पहले तो संज्ञा ढूंढोगे, फिर सर्वनाम ढूंढोगे, फिर चीज ढूंढोगे, फिर चीज भी तो ढूंढोगे, कौन सी चीज। अब वो विशेष कैसे भी, वो खास कैसे है। जैसे देखो उसने बोला, रूबी फटाफट बता दे, मोटी भैंस, इसमें विशेषण बता कौन सा शब्द है, मोटी, और भैंस क्या है, वेल डन बेटे। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, और जो विशेषता बताए वो, ओके। सुने ना, लाल मिर्च बेटी, लाल जो है वो ऐसे होना चाहिए बेटे, बिल्कुल एकदम करेक्ट। यूं नहीं कि भाई वो उस परिभाषा क्यों रगड़ोगे, किस लिए रगड़नी है। जो जीता वही सिकंदर, हमें जीतना कैसे वो आपको देखना बेटे, यूं नहीं लगे रहोगे परिभाषा के पीछे। अब बड़े हैं, अब यंग हैं हम, ठीक है। सर आउट पूछ लूं पक्का, ओके। तो सर आउट करा, सर मेरे से आप नहीं पूछते बेटा, आपसे इसीलिए लेट पूछा क्योंकि आज आप लेट हैं, और आप लेट रहते नहीं, पता नहीं आज लेट क्यों है। उसने बोला आदमी मोटा है, विशेषण शब्द बता। सब मोटा विशेषण हो गया, वेल डन, आदमी विशेषण, वेल डन बेटे, बहुत बढ़िया, ऐसे करना अभी, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ भी संज्ञा है या विशेषण है ये, झूठा विशेषण। संज्ञा बता इसका, झूठ, वेल डन बेटे, झूठ बावाचक संज्ञा है, झूठ से बनाओ झूठा, तू झूठा, तेरा खानदान झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरी कस्में झूठी, तेरे वादे झूठे।
बोलते हैं ना ऐसे। धन भाई पूछ लूं, आशा एक और बता दे बेटे, मीठा हलवा विशेषण बता इसमें, और हलवा संज्ञा मत बोलना, क्योंकि संज्ञा बोलते फंसोगे बेटे तुम, इतना टाइम मत लगाओ। किसकी विशेषता बताई, ये पेपर में देखने को मिलेगा। यूं नहीं कि कहां संज्ञा तक, तीसरी क्लास में जाओगे वापिस। ठीक है भाई, बढ़ो आगे। आप बताओ बेटा, रेशमी टाई। रेशमी जो है वो विशेषण है, और टाई जो है विशेषण। वेल डन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा स्कूल, पीली बस, मूर्ख ड्राइवर। अब जैसे देखो, शराबी ड्राइवर। मेन बात यह है बेटे, वहां शब्द पूछे कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द क्या है, ऐसे आना, यूं थोड़ी पूछेगा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जैसे पूछेगा वैसी तैयारी कीजिए ना। फिर अब मान के चलो, अब टाइम आ गया, पहले एक टाइम था जब कोई 100 में 100 रन बना देता था, अरे बहुत बढ़िया खेला, फिर भाई 80 में 100 बना देता था, बहुत बढ़िया। जब सौरभ गांगुली ने संन्यास लिया तो तब वो 65-70 गेंदों में सैकड़ा मार देता था, लेकिन फिर भी बोला अभी ऐसे नहीं चलेंगे। उसके बाद नए नए, अब विराट कोहली बहुत अच्छा खेलता, बोला लेकिन सर ऐसे नहीं, 50 में 100 बनाएगा तब चलेगा। रोहित शर्मा को पसंद करती है दुनिया, क्योंकि कम में ज्यादा मारता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पेपर में पूछा जाता वैसी तैयारी कीजिए, नहीं तो संन्यास लीजिए। तो हर एक उसमें चेंजेस आते हैं, हमारी भी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। अगर हम अवेयर हैं तो वैसी तैयारी करके हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, अदरवाइज हम घर पे बैठ जाते हैं। तो अवेयरनेस के साथ पढ़िए, डोंट पुराने ठर्रों के साथ। नहीं तो मैं 75 साल का बुढ़ा लाके खड़ा कर दूंगा, आराम से हिंदी का ऑपरेशन करे जाएगा, वो करे 6 महीने में 2 साल में, वो उसके ऊपर है। मेन बात है हमें बेटे तुरंत चाहिए, अच्छा चाहिए, और एक्यूरेसी पेपर में जो है वो चाहिए। तो उसके लिए बेटे अपडेट टीचर चाहिएगा। ठीक है, बढ़ू अब आगे, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एक बात बता भी, शहर आओ तो लड़का बैठा है एक, मेरा बेटा बड़ा अच्छा बेटा है। एक नाम है था एक लड़के का, और मेरा मित्र था, उस लड़के का नाम था विनोद। सुना होगा विनोद नाम आप लोगों ने भी। तो उसने क्या करा, बोला वी नो और द, बोला तर लिख कर दिखा देना अपना नाम ऐसे, अंग्रेजी में भी, संख्या में भी, और हिंदी में भी। मैं कहा भी कमाल कर दिया। अरे नहीं बनी ना बात मेरी तो। ठीक है, उसके बाद एक मेरी क्लासमेट थी, बोली तू लिख देना से। अरे लिख देना, उसका नाम, उस लड़की का नाम सोनू था, लिखना सोनू, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे इधर देखिएगा, ये है कुछ संख्याएं, ये है कुछ संख्याएं, ये है, ये है, ये है और ये है। डन। कभी भी इनके ऊपर शिरो रेखा मत लगा देना, क्योंकि गलत तरीका, अगर कहीं भी आपसे लिखवा के देखे केवीएस में या किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी उस पर, ये मत लगाया करो, ये गलत है, ऐसे नहीं, ये गलत है, ये गलत है बेटे। आगे से ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब आइएगा काम की बात पे। नाम क्या बिटिया? विनू, बड़ा प्यारा नाम है। यूं बता बेटी, इसका मतलब क्या होता है? 4, और इसका, और इसका 6। अच्छा एक बात बताओ, उस लड़के ने ऐसे लिखा था विनोद, ऐसे लिखा था ना, विनोद था उसका नाम, देखिएगा याद रखो, विनोद ऐसे लिखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खूबसूरत हो तो इधर उधर मत नहीं आ रही है, आपसे खूबसूरत कोई इस कक्षा में नहीं बैठा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, इधर उधर मत देखो। ठीक है, हाँ। और फिर भी देखना तो परमिशन ले लो कि सर 2 मिनट हम किसी को देखना चाहते, मैं खड़ा हो जाऊंगा, देख लो यार। तो देखिए, वी नो और द, ये मत सोचो कि सर का ध्यान पढ़ाने में है या लिखने में है, क्योंकि मैं रट के कुछ आता ही नहीं सारी चीजें, तो आप ही की तरफ ज्यादा ध्यान रहता, कौन बच्चा मुस्कुरा रहा है, कौन वैसे मुंह करके बैठा हो। प्यार से रहिए, ये जिंदगी पता नहीं किसकी किस्मत से मिली, किसके आशीर्वाद से, खुश मिजाज रहिए। तो देखो बेटे, वी नो द, अब इस वी का मतलब क्या हो गया? 5। बोर्ड की तरफ ध्यान होगा बेटे सभी का, क्योंकि यहाँ वहां पे पर मैं से नहीं करने दूंगा मैं 1 2 3 4 ये नहीं,
अगर बेटे इस वी को अगर हम लगा दें यहाँ की मात्रा तो इसका मतलब क्या हुआ 4। अब वी को कौन सी मात्रा लग रही है तो विशेषण के कितने भेद हैं 4। पेपर में वो डायरेक्ट पूछा विशेषण कितने भेद वहां नहीं करना गुण संख्या ना 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 ना, ना व्यक्ति बस इतना पूछा कितने भेद 4 उत्तर दे के आगे बढ़ो। ये ट्रिक है जैसे मैंने सर्वनाम के मैं बताता हूं से सर्वनाम से 6 है तो बेटा विशेषण को वी और कौन सी बोला सर पहले की वी कितनी मात्राएं पहले वाले तो कितने बेटे भेद 4 विशेषण कितने भेद हैं। अब पेपर में बता दू कौन सा आएगा पहला ही आएगा। अगर DSSB की तैयारी करें पहला भेद आएगा और अगर हरियाणा में आप तैयारी करें किसी भी एग्जाम की तो चौथा आएगा। अभी नाम लिखवा देता हूं 2000% फाइनल है वो ठीक है। इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं कि किस में कौन सा आता है। अब DSSB अगर क्रैक करना है तो बेटे लीजिएगा लिखा हुआ तो है ये तो कोई कष्ट नहीं। देखो ये जो ऐसी ट्रिक्स है ना बस इनका ध्यान रख लो आप और तो बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटे पहला जो भेद है वो गुणवाचक है और उसके बाद बेटा अगला जो है वो संख्या है। एक बार वाचक और लिख दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि भी हम विशेषण का ही कर रहे हैं। उसके बाद बेटे परिमाण और लास्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक कह लो बेटे या सांकेतिक कह सकते हो आप। ये पुराना जमाना था पूजा तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। हाँ ये हुई बात ऐसा होना चाहिए मोटी मीठा मोटी भैंस मीठा ऐसे बिल्कुल ऐसे करेक्ट आना चाहिए बेटे।